बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। भगवान जब गए, द्रौपदी पांचों पांडवों को साथ में लेकर के गए, भगवान स्तुति करने लगे। हे महाराज, 52 दिन से लेटे हो, आप धन्य हो। एक एक बाण के नोक से हजार हजार बिच्छू के बराबर उनके शरीर से पीड़ा हो रही है शरीर में, फिर भी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु आप आए, हमने सोचा भूल गए होंगे इस दास को। प्रभु आप आए, हमें बहुत सुंदर अच्छा लगा। फिर सामने आए हो, आपकी स्तुति कर लें। बिल्कुल बिल्कुल कर लो। तमेह महजम श्रवणान्वितादितृष्टात् हृदय हृदय धीमावतां प्रबोधमेतुं। महाराज, आपको मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं। प्रभु आप हमारी याद करके इतनी दूर तक चले आए। भगवान ने कहा, अब आखिरी इच्छा बताओ, अब क्या चाहिए। भगवान से जो ही पूछा, भगवान ने पूछा क्या चाहिए, तो भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु अब तो हम एक ही वरदान मांगते हैं। क्या? हमारी एक कन्या है, कन्या का आप वर्ण कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिए हमारी कन्या से। अब तो सब हंसने लगे। बाबा देखो बुढ़ापे में पागल हो गया। क्यों? कहा इसकी शादी हुई नहीं है, अब फिर भी कह रहे हमारी कन्या का वर्ण कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। अब ब्रह्मचारी के कोई कन्या नहीं है। अब सब लोग हंसने लगे, द्रौपदी भी हंसने लगी। अश्वत्थामा ने कहा, बेटी तुम क्यों हंसी? कुछ नहीं महाराज, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई बात होती है। महिलाओं को, माताओं को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। हंसने हंसने में महाभारत हो गया। आपने हंस दिया, इसका मतलब कोई ना कोई बात है। क्या बात है बेटी बताओ। द्रौपदी ने पूछा, महाराज आपका तो विवाह ही नहीं हुआ था, बेटी कहां से आई? बड़े प्रेम से कहा, तुमको नहीं पता है, ये हम और हमारे और सामरे के बीच की बात है। वो समझ गए। भगवान ने कहा, ठीक है करो विवाह। अपने सर को अश्वत्थामा के करीब लेकर के गए और अश्वत्थामा ने कहा, अब हम अपनी मति, अपनी बुद्धि आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि इसी बुद्धि ने महाभारत करा दिया पूरा। यही हमारी कन्या है, इसको हमने बेटी मान के रखा है, बेटी के रूप में माना है। ये किसी दूसरे के पास जाएगी तो दूसरा महाभारत तैयार हो जाएगा, इसलिए मैं ये बुद्धि आपको देना चाहता हूँ। महाराज इस कन्या का वर्णन कर लीजिए, ऐसी बुद्धि किसी को मत देना जो द्रौपदी जैसी कन्या की लाज न बचा सके और भरी सभा में कुछ बोल ना सके। ऐसी बुद्धि किसी को नहीं देना। भगवान ने कहा, ठीक है। बड़े प्रेम से भगवान ने अश्वत्थामा को जल पिलाया है। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज अब जल पिला दो, अब हम भी चलें। अर्जुन से कहा, अर्जुन जहां तुमने इतने बाण मारे, अर्जुन एक काम करो, अपने बाबा को एक और बाण मारो, जिसे तकिया भी तो लग जाए। सामने के दर्शन भी बढ़िया नहीं हो रहे। भगवान तो चरणों की तरफ बैठे खड़े हैं। एक बाण मारो जिससे हमारा सर ऊंचा हो जाए और भगवान को हम देख लें, और जब देख लेंगे तो अपने आप हमारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु अब इच्छा नहीं करती, इतने बाण 52 दिन से पड़े हैं, अब मन नहीं करता मारने का। भगवान ने कहा, अब इतने मारे थे तो सोचा नहीं, आज बाबा रिश्ता याद आ गया, मारो। एक बाण और मारा और सर ऊंचा किया।
सूत जी महाराज कहते तकिया लगाई, सावरे का दर्शन हुआ और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते हुए अश्वत्थामा जी महाराज, भीष्म पितामह जी महाराज धीरे धीरे परम पिता परमात्मा के धाम को चल पड़े। भगवान थोड़े ही समय के बाद हस्तिनापुर से द्वारिका पधारे और सूत जी महाराज कहते सौनकादि अब उस परीक्षित का जन्म करा दे, क्योंकि व्यास का भी जन्म होना है। धीरे धीरे समय आया, उत्तरा का अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित नाम रखा गया। थोड़ा थोड़ा और समय बीता। सूत जी महाराज कहते राजन, पांचों पांडव भगवान का भजन करने के लिए हिमालय की तरफ प्रस्थान करने लगे और राजपाट सब श्री परीक्षित जी महाराज को प्रदान कर दिया। महाराज आप राजपाट करो और हम जा रहे हैं भगवान का भजन करने। अब सूत जी महाराज ने कहा अब परीक्षित तो पैदा हो गए, लेकिन सुखदेव जी महाराज नहीं पैदा होंगे तो कथा कौन सुनाएगा, इसलिए आगे की कथा बाद में, पहले सुखदेव जी का जन्म कर लो। एक बार की बात है, महाराज